दोस्तों, राम ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम तीसरा वीडियो, विस्फोटक वीडियो यानी कि आपके पास टाइमलेस वीडियो लेके आए हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में क्या है वो हम सीखते हैं। निष्काम कर्म और निष्काम भाव से किया गया कार्य कभी व्यर्थ क्यों नहीं जाता। चलो दोस्तों, उसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे रहस्य की जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं मैं इतना करता हूँ पर फल नहीं मिलता, लेकिन क्या सच में कोई भी निष्काम कार्य व्यर्थ जा सकता है? शास्त्र साफ कहते हैं नहीं, निष्काम भाव से किया गया कार्य कभी भी मिटता नहीं, बल्कि ईश्वर उसे कई गुना करके लौटाते हैं। चलो समझते हैं। हम सब रोज देखते हैं कि लोग मेहनत करते हैं पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फल नहीं खा सकता। बीज को अंकुरित होने, पौधा बनने और फिर फल देने में समय लगता है। इसी तरह निष्काम भाव से किया गया हर कार्य एक बीज है, और उस बीज का फल चाहे आज मिले, चाहे कल, चाहे अगले जन्म में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही सिद्धांत बहुत सुंदर शब्दों में कहा है। इस कर्मयोग यानी कि निष्काम कर्म में न तो आरंभ का नाश होता है और न ही विपरीत फल का डर रहता है। थोड़ा सा भी यह धर्म मनुष्य को बड़े भय से बचा लेता है। मतलब निष्काम भाव से किया गया छोटा सा भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। वो इंसान को जीवन के सबसे बड़े भय, जन्म मृत्यु के चक्र से भी पार करा सकता है। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई इंसान किसी प्यासे को पानी पिला दे, वो काम कितना छोटा लगेगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इसका फल कई गुना होकर लौटता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं बल्कि दया और सेवा की भावना होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कभी किसी गरीब को 2 रोटी खिला दी, आज आपने दे दी, कल शायद आप भूल भी गए, लेकिन ईश्वर भूलते नहीं। जब भी आपके जीवन में कठिनाई आएगी, उस निष्काम सेवा का फल आपके सामने आ खड़ा होगा। तीसरा एग्जाम्पल है भीष्म पितामह का उदाहरण। उन्होंने जीवन भर व्रत और धर्म का पालन किया। महाभारत युद्ध में भी जब तीरों की शैया पर लेटे थे, तब भी उनकी शक्ति बनी रही, क्योंकि उनका निष्काम धर्म फल उन्हें उस अंतिम समय तक सहारा देता रहा। निष्कर्ष ये है तो दोस्तों, जब आप निष्काम भाव से ईश्वर का नाम दान करते हो या किसी जीव की मदद करते हो, तो समझ लो आपने एक ऐसा बीज बोया है जिसका फल कभी खत्म नहीं होगा। गीता कहती है इस मार्ग में कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं, यानी ये कार्य कभी भी रुकता नहीं, बल्कि आपके जीवन और आत्मा दोनों को ऊंचाई तक ले जाता है। इसलिए अगर आप सोचते हो कि आपका काम व्यर्थ चला गया, तो जान लो वो व्यर्थ नहीं गया। वो बीज अंकुरित होकर सही समय पर सही रूप में फल जरूर देगा। दोस्तों, आज के इस टाइमलेस वीडियो में आपने सीखा कि निष्काम कर्म क्या होता है, यानी कि हमने जो कर्म करते हैं वो कर्म करते रहना है, लेकिन फल में आसक्त नहीं रहना है, यानी कि फल के पीछे नहीं भागना है। वो फल ईश्वर को दे देना है, पर ईश्वर अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छी तरह से आपको देंगे। हम इंसान का क्या होता है, कैसे भी कर्म करते रहते हैं, अच्छे कर्म करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, और फल भी इसी ही आता है। अगर ईश्वर को फल समर्पित किए दिया जाए तो अच्छे फल ईश्वर ढूंढ ढूंढ के हमें देगा, बुरे फल वो नाश कर देगा। इसीलिए ईश्वर को फल सौंपे जाते हैं। ईश्वर ने उनको फल सौंपने को कहा है, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। संतान कितनी भी भूल करे, अगर फल माता पिता यानी परम पिता परमेश्वर को दे दिया जाए, तो माता पिता कभी भी बुरे फल अपने बच्चे को नहीं खिलाता। वो अच्छे अच्छे फल, पके फल ही अपने बच्चे को खिलाना चाहता है। इसीलिए ईश्वर ने सभी फल उनको समर्पित करने के लिए बोला है। लेकिन इंसान कभी ये सोचता नहीं। इंसान को बस यही रहता है कि मैंने कर्म किया है, मैं ही फल अपने पास रखूंगा, फिर ईश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छा का अच्छा और बुरे का बुरा, वो फल इंसान को ही खाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो निष्काम कर्म के बारे में और फल क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। ऐसे टाइमलेस वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं। आप ये वीडियो देखें, शेयर कीजिए, दूसरों को सिखाइए। ये भी ईश्वर का ही कार्य है। फल हमने ईश्वर को दे दिया तो हो गया निष्काम कर्म। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अब कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा वो ईश्वर जाने। फल तो मैंने ईश्वर को दे दिया है, तो मेरी चिंता तो पूरी हो गई। मेरा कार्य था कर्म करना, यानी कि वीडियो बना के अपलोड करना। अब ईश्वर देखेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।